हेलो फ्रेंड्स। आज एक नया वीडियो है। कल पिछले लास्ट लेक्चर में हम देखे थे डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर और फिर उसके बाद उसका एक न्यूमेरिकल। आज हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन ऑफ पिस्टन। ठीक है, लेकिन उसके स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा पिस्टन को देख लेते हैं, पिस्टन होता कैसा है। ठीक है, हाँ, इसके जो नोटेशन है जैसे T1 T2 T3 T4 TH B1 B2 B3 या L। ठीक है, इनको बस देख लेंगे, इनकी जगह कैसे कहाँ पे है और कैसा दिखता है। ठीक है, इन सब का यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी बस ऐसे ही थोड़ी समझ लेते हैं। ये वाला पोर्शन है पिस्टन हेड और क्राउन। ठीक है, इसको पिस्टन हेड और क्राउन बोलते हैं। ये TH, ठीक है, ये थिकनेस है हमारी पिस्टन हेड की। ठीक है, ये भी निकालेंगे, बस इसको नोटेशन में देखते रहिए कौन पार्ट्स कहाँ पे हैं इसके। ठीक है, ये डायमीटर, इसको डायमीटर ऑफ बोर भी बोलते हैं, कैपिटल D। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं रिब्स। ये दोनों रिब्स है। ठीक है, जनरली रिब्स जो हमारा पिस्टन है उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम भी होता है। यहाँ हम लोग को 2 रिब्स दिख रहा है। ठीक है, 2 या 4 ऐसे समथिंग नंबर ऑफ रिब्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ग्रूव्स। ठीक है, ग्रूव्स किस लिए? ग्रूव फॉर रिंग्स। यहाँ पे रिंग्स लगते हैं, ये दोनों एक सर्कुलर फॉर्म में है। यहाँ पे हम लोग बस ग्रूव दिख रहे हैं, वो रिंग्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अपर जो 3 हैं इनको बोलते हैं कंप्रेशन रिंग। ठीक है, आगे देखेंगे किसका क्या काम है डिज़ाइन में। और नीचे जो है इसको बोलते हैं ऑयल कंट्रोल रिंग। ठीक है, इनका एप्लीकेशन देखा जाएगा। ये टर्म T3 ये क्या है वो सब भी देखेंगे हम लोग। टर्म T4 L1 अगेन। यहाँ पे जहाँ रिंग ख़त्म हो रहा है, रिंग का ग्रुप ख़त्म हो रहा है, यानी ऑयल कंट्रोल रिंग का ग्रुप ख़त्म हो रहा है, उसके नीचे का पूरा पोर्शन उसको बोलते हैं स्कर्ट। यहाँ पे स्कर्ट। ठीक है, ये रिंग सेक्शन है पूरा। यहाँ से ये है टॉप लेंथ B1। ठीक है, यहाँ पे B2, यहाँ पे T2। ठीक है, तो ये बस जो टर्म्स है उनको आप देख लीजिए कौन टर्म्स कहाँ पे हैं, एक हम लोग को विजुअलाइजेशन हो जाएगा। और फिर हम लोग डिटेल में इनकी डिजाइनिंग करेंगे कि किसका क्या नोटेशन है, क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे था। हम लोग जब एक बार रिकॉल करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये T4 था, वहाँ पे सर दिखा रहे थे। ठीक है, इसको, हाँ ये याद छूट गया, इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं यहाँ से ये पूरा लोअर मोस्ट पोर्शन तक का एरिया, उसको बोलते हैं पिस्टन बैरल। ठीक है, ये RS कोर्मी का डायग्राम है, इसके पास RS कोर्मी वहाँ देख सकता है। इसको बोलते हैं पिस्टन बैरल। एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा है, इसको बोलते हैं कप। ठीक है, कप डिपेंड करता है L/D रेशियो पे। ठीक है, ये L/D रेशियो होता क्या है अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो L/D रेशियो अगर हमारा 1.5 से कम होगा तो हम लोग इस पिस्टन में कप प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग प्लेन रखते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली ये कप होता ही है। ठीक है, एक बार सब पोजिशन देख लीजिए ग्रुप से। यहाँ पर हम लोग को रिंग नहीं दिख रहा है, ऊपर के 3 कंप्रेसर रिंग, नीचे ऑयल कंट्रोल रिंग, पिस्टन बैरल यहाँ से यहाँ, T4 T3 रिब्स, नंबर ऑफ रिब्स अधिक कम भी हो सकते हैं। ये TH की वैल्यू, ये हमारा बोर है, डायमीटर, टॉप लेंथ, रिंग सेक्शन, और यहाँ पे ये स्कर्ट। स्कर्ट कहाँ से? जहाँ पे हमारा रिंग का ग्रुप खत्म हो रहा है लोअर रिंग का, वहाँ से पूरा लोअर पोर्शन क्या है स्कर्ट कहलाता है। ठीक है, अब आता हूँ डिज़ाइन प्रोसेस पे। हाँ, ये डिज़ाइन प्रोसेस जो पिस्टन का डिज़ाइन है, शायद ये 2 पार्ट में हम लोग ये वीडियो बनाएंगे। आज ये पहला पार्ट है, क्योंकि ये इसका पिस्टन डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा डिज़ाइन करना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिस्टन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या है पिस्टन हेड और क्राउन डिज़ाइन करेंगे। तो पहले हम पिस्टन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पिस्टन होता क्या है? द पिस्टन इज ए डिस्क विच रेसिप्रोकेट विद इन अ सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर के अंदर रोटेट करता है, रेसिप्रोकेट करता है, सॉरी। ठीक है, ये डिस्क फॉर्म में होता है। इट इज़ आइदर मूव्ड बाई ए फ्लूइड और इट मूव द फ्लूइड विच इंटर द सिलेंडर। ठीक है, मूव बाई फ्लूइड कब होगा? जब ये एक्सपेंशन स्टेज में होगा हमारा, यानी जब बम्बार्डिमेंट होगा या एयर फ्लूइड मिक्सर जब बंद होगा अचानक से, तो ये फ्लूइड के द्वारा मूव होगा। ठीक है, और जब इसमें हमारा मोमेंटम आ जाएगा तो ये फ्लूइड को मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं जो हम लोग मेन पढ़ना है। द पिस्टन ऑफ IC इंजन इज यूजुअली ऑफ ट्रंक टाइप। ट्रंक मतलब पूंछ की तरह होता है। कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन पार्ट। कौन कौन से पार्ट है? पहला हेड और क्राउन हम लोग देखे हैं। दूसरा पिस्टन रिंग, इसमें हम लोग को बस ग्रुप दिख रहा था, रिंग की डिजाइन करेंगे।
तीसरा पिस्टन स्कर्ट। पिस्टन स्कर्ट कहाँ पे था? लोअर जो हमारा रिंग का ग्रूव है उसके नीचे पूरा पोर्शन क्या बोलते हैं? पिस्टन स्कर्ट। और चौथा पिस्टन पिन। पिस्टन पिन को हम लोग गजन पिन बोलते हैं। ये क्या करता है? कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, तो इसको पिस्टन पिन बोलते हैं या गजन पिन। कहीं कहीं इसको रिस्ट पिन बोलते हैं। ठीक है, रेलवे वगैरह में आप जाएंगे कभी ट्रेनिंग करेंगे तो वहाँ पे पिस्टन पिन नहीं जानते लोग, वहाँ पे लोग गजन पिन जानते हैं। ठीक है, बात वही है। आते हैं हम लोग अपनी डिज़ाइन पे। पिस्टन हेड और क्राउन। ठीक है, अपर मोस्ट पोर्शन सबको दिखा होगा, अभी हम लोग देखे भी हैं। ठीक है, हाँ, इसकी डिजाइनिंग दो मेन कंसिडरेशन होती है, दो मेन कंसिडरेशन। पहला स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और दूसरा हीट क्राइटेरिया। समझते हैं वन बाय वन। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और हीट क्राइटेरिया क्या है? पहला, इट शुड हैव एडिक्वेट स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड द स्ट्रेनिंग एक्शन ड्यू टू प्रेशर ऑफ एक्सप्लोशन इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ठीक है, तो ये हम लोग को जो एक्सप्लोशन होता है अंदर, इसके अंदर, ठीक है, सिलेंडर के अंदर, ठीक है, उसको विथस्टैंड कर ले। ठीक है, तो उतना इसका स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब यही है। ठीक है, दूसरा, इट शुड डिसिपेट द हीट ऑफ कंबसन। जो कंबसन हो रहा है उसका हीट को डिसिपेट करे टू द सिलेंडर वॉल एज क्विकली एज पॉसिबल। तो सिलेंडर वॉल को ये हीट डिसिपेट करेगा जितना जल्दी हो सके। तो ये दो मेन क्राइटेरिया है। दोनों से हम लोग टीएच निकालेंगे। टीएच क्या है? थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड। ठीक है, इससे भी टीएच निकालेंगे, इससे भी टीएच निकालेंगे। जिसकी वैल्यू टीएच की ज़्यादा होगी वो हमारा कंसिडरेशन होगा, यानी उसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं फॉर्मूला। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कंसिडरेशन, यानी स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। ठीक है, द थिकनेस ऑफ पिस्टन हेड इज डिटरमाइंड बाय ट्रीटिंग इट एज ए फ्लैट सर्कुलर प्लेट। फ्लैट सर्कुलर प्लेट उसको ट्रीट करेंगे, उसका थिकनेस क्या यूनिफॉर्म। ठीक है, और ये फार्मूला कौन दिया था? ग्रेसप साहब। ग्रेसप साइंटिस्ट थे, उसको हम लोग ग्रेसप फार्मूला ही बोलते हैं। ठीक है, फिर टी एच क्या हो गया? टी एच इक्वल टू √3 इंटू बी पी, सो 3 इंटू पी इंटू डी स्क्वायर अपॉन 16 सिग्मा टी, और ये मिलीमीटर में इसका नोटेशन होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आते हैं। ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख किया है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी एच की वैल्यू यहाँ से एक आएगी और एक टी एच की वैल्यू हमारा हीट डिसिपेशन क्राइटेरिया से आएगी। तो नोटेशन देख लेते हैं क्या क्या है। P इज इक्वल टू मैक्सिमम गैस प्रेशर और एक्सप्लोशन प्रेशर। P क्या है? मैक्सिमम गैस प्रेशर और एक्सप्लोशन प्रेशर। D क्या है? सिलेंडर बोर और आउटसाइड डायमीटर ऑफ पिस्टन। ये हम लोग सिलेंडर के डिज़ाइन में देख चुके थे D क्या होता है। सिग्मा T क्या है? परमिजिबल बेंडिंग या ब्रैकेट में टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द पिस्टन इन MPa। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस है या टेंसाइल स्ट्रेस है जो मेटल है। अब यहाँ मेटल दिया हुआ है सिग्मा टी 35 to 40 MPa फॉर ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, 50 to 90 MPa फॉर निकल कास्ट आयरन और एंड एलॉय एल्यूमिनियम एलॉय। 60 to 100 MPa फॉर फोर्ज स्टील। ठीक है, ये सिग्मा टी की वैल्यू है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं के बीच में से एक वैल्यू लेनी होगी। ठीक है, यानी हम लोग देख ले स्ट्रेंथ क्राइटेरिया टी एच की वैल्यू क्या होगी? ये हो गई। ठीक है, अगला ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड कंसिडरेशन। सेकेंड कंसिडरेशन क्या है? हीट डिसिपेशन वाला। हीट ट्रांसफर द थिकनेस ऑफ द पिस्टन हेड should such that the heat absorbed by the piston due to combustion of fuel is quickly transferred to the cylinder wall। ठीक है, ये हम अभी देखे भी हैं। और ये टी एच का फॉर्मूला क्या है? टी एच इक्वल टू कैपिटल H अपॉन 12.56 K इंटू टी सी माइनस डी ई। ठीक है, ये नोटेशन क्या है हम लोग देखते हैं अभी। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इन दोनों में जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नोटेशन। नोटेशन क्या है? एच। एच क्या है? हीट फ्लो थ्रू द पिस्टन हेड इन किलो जूल पर सेकेंड और वाट। ठीक है, कैपिटल एच क्या है? हीट फ्लो है। ठीक है, के क्या है? हीट कंडक्टिविटी फैक्टर इन वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे दिया है वैल्यू 46.6 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस फॉर ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, 51.25 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस फॉर स्टील एंड 174.75 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस फॉर एल्युमिनियम एलॉय। ठीक है, टीसी क्या है हमारा?
टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द पिस्टन हेड इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टीसी क्या है, टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द पिस्टन हेड। पिस्टन हेड हम देखे हैं, उसके बीच सेंटर पे जो टेम्परेचर होगा वो टीसी है। टी क्या है, टेम्परेचर एट द एज ऑफ द पिस्टन हेड इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये किसी भी किनारे के, पिस्टन किसी किनारे पे जो टेम्परेचर होगा उसको टी ले लिए। ठीक है, एक चीज़ और, टी सी माइनस टी, ये 220 डिग्री सेल्सियस होगा फॉर कास्ट आयरन। ठीक है, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें बस समझने के लिए है डिजाइन प्रोसीजर में ये सब क्या क्या है। 75 डिग्री सेल्सियस फॉर एल्युमिनियम। ठीक है, इसको याद रखेंगे, जब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कास्ट आयरन का हमारा पिस्टन है या एल्युमिनियम का पिस्टन है, तो हम टी सी माइनस टी 220 या 75 डिग्री लेंगे। ठीक है, एक चीज़ और रिक्वेस्ट, बार बार आप लोग जो बोलते हैं कि एटलीस्ट डाटा बुक ज़रूर देखें। ठीक है, डाटा बुक हम लोग देखेंगे, हो सकता है किसी के पास कोई भी राइटर का बुक हो, डाटा बुक। ठीक है, तो उनमें हो सकता है नोटेशन अलग हो या वैल्यू ऊपर नीचे कहीं दी हुई हो या किसी और फॉर्म में दी हुई हो। तो अगर अभी देखेंगे तो हमारे लिए आसान है, एग्जाम में अचानक से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी प्लीज़ उसको देखते रहेंगे साथ साथ कि ये वैल्यू डाटा जो बुक जो आपके पास है उसमें है या नहीं है। ठीक है, हीट फ्लोइंग थ्रू द पिस्टन हेड, एच एच कैसे निकलेगा, सी इंटू एच सी वी इंटू एम इंटू बी पी। ब्रेक पावर हम लोग अभी देखेंगे नोटेशन में क्या क्या है इन किलोवाट। ठीक है, सी क्या है, कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंटिंग दैट पोर्शन ऑफ द हीट सप्लाई टू द इंजन विच इज एब्जॉर्ब बाई द पिस्टन। ठीक है, जो इंजन को सप्लाई हो रहा है हीट, कितना पोर्शन वो पिस्टन एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका वैल्यू कितना ले रहे हैं हम लोग, 0.05। एच सी वी क्या है, हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इन किलो जूल पर के जी। ठीक है, आप लोग अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कूल के फॉर्म में। यहाँ पर हम डीजल और पेट्रोल से डील कर रहे हैं। डीजल कितना है, 45 × 10⁻³ किलो जूल पर के जी डीजल के लिए, एंड 47 × 10⁻³ किलो जूल पर के जी पेट्रोल के लिए। ठीक है, डीजल पेट्रोल के लिए अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, स्टैंडर्ड है, हम लोग सीधे इसको यूज कर लेंगे। अदर ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो हम लोग को ये पता है कि ये डीजल के लिए कितनी है, 45 × 10⁻³ किलो जूल पर के जी, पेट्रोल के लिए क्या है, 47 × 10⁻³ किलो जूल पर के जी। ठीक है, एम मास ऑफ द फ्यूल यूज इन किलो जूल पर ब्रेक पावर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में किलो जूल पर ब्रेक पावर पर आवर में होता है, जनरली 90% केस में पर आवर में। हमें क्या करना है, उसको पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया हो कैसे कन्वर्ट करना है, जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। और मास ऑफ द फ्यूल यूज इन के जी पर ब्रेक पावर पर सेकेंड। ठीक है, बीपी हम लोग अभी पढ़े ही हैं डिजाइन ऑफ सिलेंडर में। बीपी क्या है, ब्रेक पावर ऑफ द इंजन पर सिलेंडर, ब्रेक पावर ऑफ द इंजन पर सिलेंडर। हाँ, द थिकनेस ऑफ द पिस्टन हेड टी एच इज कैलकुलेटेड बाई इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन टी एच की वैल्यू ले लेंगे, एंड लार्जर ऑफ द टू वैल्यूज अडॉप्टेड, दोनों में जो लार्जर वैल्यू होगी वही सेफ होगी और उसको हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हेन टी एच इज 6 मिलीमीटर और लेस, टी एच की वैल्यू अगर 6 मिलीमीटर या कम आ रही होगी, देन नो रिप्स आर रिक्वायर्ड। देखे थे रिप्स, सिलेंडर हेड सॉरी पिस्टन हेड या क्राउन के नीचे का पोर्शन क्या था, उसमें रिप्स थे। ठीक है, तो हम लोग कोई रिप्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, इफ़ द ग्रेटर देन 6 मिलीमीटर, अगर 6 मिलीमीटर ज़्यादा होगा, सुटेबल नंबर ऑफ रिप्स एट द सेंटर लाइन प्रोवाइड कराएंगे, और उसका थिकनेस क्या होगा, TH/3 टू TH/2, TH/3 से लेकर TH/2 के बीच में होगा। ठीक है, हाँ, यही Ly/d रेशियो की हम बात कर रहे थे। इफ़ L/d रेशियो इज अप टू 1.5 तक है, 1 से लेकर 1.5 तक के बीच में हमारी, सॉरी 0 से लेकर 1.5 तक के बीच में हमारी अगर L/d की रेशियो है, देन अ कप इज प्रोवाइडेड। कप देखे थे, कर्विलियन पोर्शन जो था डायग्राम की शुरुआत में था, कर्व वाला पोर्शन था जो था पिस्टन हेड पे और क्राउन पे, वो उसको हम कप बोलते हैं। अ कप इज प्रोवाइडेड इन द टॉप ऑफ द पिस्टन हेड। ठीक है, पिस्टन हेड के टॉप पे कप प्रोवाइड करेंगे विथ रेडियस इक्वल टू 0.70। रेडियस कितना होगा, 0.70। ठीक है, तो आज का इतना ही, हमारा ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में पिस्टन रिंग और पिस्टन स्कर्ट और गजन पिन का डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।